नहीं है, सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, चले हैं मस्जिद बनाने के लिए। ये मस्जिद नहीं है, ये चापलूसी, ये गुलामी है। ऊपर से कुछ लोगों के इशारों पर बंगाल के मुसलमानों को सियासी पैतरे में फंसाकर, और वहां पर हमारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकी साजिश को नहीं समझते। वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा है, मस्जिद बना रहा है, वो भी बाबरी मस्जिद। मस्जिद नहीं बनाओगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनाई थी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उल्टा लटका देगा। जो जरूरी है उस पर अमल नहीं, उस पर कोशिश और मेहनत नहीं। जो जरूरी नहीं है, क्या अगर कोई आदमी बाजार में, कोई आदमी जंगल में पाक मट्टी पर खड़ा होकर मसल्ला डालकर अगर नमाज अदा करेगा तो क्या उसकी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या हो गया है हमारे उन मुस्लिम राजनेताओं को जिन्होंने मस्जिद को, मदरसों को, वक्फ की जमीन को सियासत समझ लिया। मस्जिद का ताल्लुक सियासत से नहीं है, मदरसों का ताल्लुक, वक्फ की जमीन का ताल्लुक सियासत से नहीं है। आज ये लोग मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं। भारत जैसे मुल्क में जो नारा दिया जा रहा है कि मुसलमान तुम ये काम कर सकते हो, मुसलमानों को तकरीर की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को काम की जरूरत है, मुसलमानों के मसले की हल की जरूरत है। नवादा में मार दिया गया उस नौजवान को सिर्फ ये सुन करके वो मुसलमान है। कितने लोग खड़े हुए उसके पीछे? कहां गए वो लोग जो चीखते चिल्लाते हैं रातों दिन कि हम तुम्हारी क़यादत करेंगे? उसके परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं आज तक कोई वकील हायर करके दिया है? उनको मदद की जरूरत है। उनके भाई को, उनकी बीवी को, उनके बच्चे यतीम हो गए। अगर कौम का यकीनन इस उम्मत का दर्द होता तो उनके परिवार में उनकी जो बीवी और उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को गोद लेते और कहते कि इनकी पढ़ाई का, इनकी लिखाई का, इनकी शादी ब्याह का खर्चा हम लेंगे। तब समझते हैं कि आप कौम के हमदर्द हैं, कौम के रहबर और रहनुमा। लेकिन नहीं जनाब, यहाँ तो तकरीर कर दी जाती, हमारा नौजवान, वाह वाह क्या तकरीर हो गई, तकरीर हो गई। इस कौम को तकरीर के जरिए से इश्तिआल इनके अंदर पैदा की जाती है। हम लोग कुछ सोचते नहीं आगे पीछे कि क्या होने वाला है। बहरकैफ हमारी मस्जिद का सियासत से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। जो लोग बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, बाबर तो बादशाह था। अगर आप किसी सहाबी के नाम पर, खुलाफाए राशिदीन के नाम पर, अल्लाह के नबी के नाम पर, उनसे पहले भी और अंबिया किराम हैं, उनके नाम पर रखिए मस्जिद, सवाब भी मिलेगा आपको। मस्जिद मोहम्मद नाम रखिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, उमर फारूक के नाम पर रखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखिए, हजरत उस्मान के नाम पर रखिए, अशरा मुबशरा के नाम पर रखिए, हजरत बिलाल के नाम पर रखिए, सहाबियात के नाम पर रखिए। नहीं, हमारा रोल मॉडल ये मुस्लिम इंपेरर नहीं है, बंगाल के एमएलए साहब, ये मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाह हमारा रहबर रहनुमा नहीं है। हमारी मस्जिद का नाम, हमारे मदरसों का नाम किसी बादशाह के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हाँ किसी सहाबी के नाम पर या किसी सहाबियात में से किसी सहाबिया के नाम पर होना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से नाम होना चाहिए। लेकिन नहीं जनाब, कुछ लोगों को तो बस ये समझते हैं कि नहीं, हम बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को जमा कर देंगे, यहाँ पर हमको सब लोग आंख बंद करके वोट कर देंगे, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये सोचते, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है।
और मुसलमानों, आज की तारीख में जहां हम मस्जिद आबाद करते हैं, इन मस्जिद की बनाते हैं, बनाने से कहीं ज्यादा अपनी मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। और मस्जिद हमारी आबाद नहीं है, जिसकी वजह से आज काफिर, मुशरिक, जालिम बादशाह, फिरका परस्त, दुनिया के एंटी इस्लाम जितने भी हैं, ये सब मिलकर आपकी मस्जिद को शहीद करते हैं, आपकी मस्जिद को बंद करते हैं, आपके मदरसों में ताले लगाते हैं। चूंकि हमारा अमल मस्जिद में जो अमल होता है वो अमल नहीं हो रहा। मस्जिद इसलिए बनाते हैं कि 24 घंटे में हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करें। बहुत कम परसेंटेज में कितने हैं? बहुत कम। एक गांव के अंदर में अगर 1000 आदमी है तो गालिबन 100 आदमी नमाजी होगा, बाकी 900 आदमी गायब, नहीं पढ़ते। नमाज तो एक ऐसा मुबारक अमल है कि हिंदू के ग्रंथ में भी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, महाभारत में भी है, प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, वहां साष्टांग है। वो लोग तो जानते भी नहीं। खैर चलिए, इसलिए उनका कसूर तो ये है कि उनके यहाँ पढ़ाई नहीं होती, इनके यहाँ जानकारी नहीं होती। हमारी तो पढ़ाई होती है माशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो क़ीमुस्सलाह का क्या मतलब है, कारी साहब से पूछे बता देंगे, हाफिज़ साहब से पूछे बता देंगे, आलिम दीन से पूछे वो बता देंगे आपको। अक़ीमुस्सलाह का मतलब नमाज कायम करो, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब मस्जिदें आबाद नहीं होंगी तो फिर मस्जिदें टूटेंगी, मस्जिदें शहीद की जाएंगी। मस्जिद आबाद होगी, आप भी मजबूत होंगे, आपका मोहल्ला भी मजबूत होगा, पूरा समाज और पूरी बस्ती के अंदर ताकत पैदा होगी, और फिर इन सब से बढ़कर अल्लाह राजी होगा। इसीलिए इन मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा आबाद करने की सख्त जरूरत है। अब कुछ लोग अगर मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, कौम के नाम पर, सुबह बिहार में नहीं, बंगाल की बारी है। अभी बंगाल के अंदर भी फिरका परस्त ताकतों को कुर्सी इख्तिदार पर बैठाने की कोशिशें हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे लोग, आप चीखेंगे कि हम मस्जिद बनाएंगे तो मंदिर बनाने वाले कितने हैं? आप बंगाल में मस्जिद बनाने वाले 30% हैं, बाकी 70% तो मंदिर बनाने वाले हैं। आप 1 लाख जमा होंगे तो वो 4 लाख जमा होंगे, और इस भारत जैसे मुल्क में सिर्फ और टोपी और दाढ़ी के नाम पर कोई सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती है। यहाँ जब तक दलित आपके साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक यहाँ पर मजलूम तबका आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तो फिर आपकी जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था, जिस दिन इस देश को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पर बांटा था, 24.5 करोड़ पाकिस्तान में, 23.5 करोड़ बांग्लादेश में, और 25 करोड़ इंडिया में। अगर ये मुसलमान नहीं बंटते, ये दोनों मुल्क नहीं बंटता, तो 75-80 करोड़ मुसलमान होते भारत में, और भारत के अंदर फिर एक सियासी ताकत मुसलमानों की होती। लेकिन मुसलमानों को बांट दिया गया। जिस दिन ये दोनों देश बने, भारत के मुसलमान के माथे के अंदर में बदनसीबी लिख दी गई कि तुम ही सियासी एतबार से यहाँ बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग करेंगे तो फिर कुछ जो दलित बिरादरी, जो सेक्युलर लोग हैं, उन लोगों को साथ लेकर काम करना होगा। बैरकैफ एक दूसरा टॉपिक। यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आज हम अपनी मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा आबाद करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी अल्लाह की नुसरत और मदद आ सकती है। अरे जब अबरहा के जालिम से, जुल्म से अल्लाह ने बैतुल्लाह को बचाया, तो आज का ये बुलडोजर क्या करेगा? अबरहा से बड़ा बुलडोजर की ताकत है। अबरहा के महमूद नामी हाथी से ज्यादा आज के बुलडोजर में ताकत है। अबरहा से ज्यादा लश्कर इनके पास है। अबरहा पूरे मुल्क का हाकिम था, गवर्नर था यमन का, पूरी ताकत लेकर आया काबतुल्लाह को गिराने के लिए। अल्लाह के नबी के जन्म से पहले, अल्लाह के नबी की पैदाइश से 50 दिन पहले
अबरहा पूरी ताकत के साथ कई सौ घोड़े कई सौ हाथियों को लेकर आया, और हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है बुलडोजर से आप एक एक दीवार गिराते, लेकिन उस महमूद नामी हाथी में इतनी ताकत थी कि अगर रस्सी बांधकर किसी पेड़ में उसको बांधा जाए और एक झटके के अंदर पूरे पेड़ को उखाड़ कर फेंकने की सलाहियत और ताकत थी। बाज़ाब्ता अबरहा को उसके बादशाह ने वो हाथी दिया था, तुम इस हाथी को लेकर बैतुल्लाह को गिराना, उस काबतुल्लाह को जो काले कलर का है, जो गिलाफ से ढका हुआ है, उसको मिटाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मेरे भाइयों, उस वक्त के जो मानने वाले थे, काबतुल्लाह से जो मुंसलिक थे, जो उस अल्लाह के उस घर से मोहब्बत रखते थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी का चचा। जब अबरहा अपनी ताकत को लेकर नापाक इरादे को कामयाब करने के लिए चलता है, कदम बढ़ाता है, तो उसका बुलडोजर पंचर हो जाता, यानी हाथी उसका बैठ जाता, दाएं बाएं पीछे चलने को तैयार होता, लेकिन सामने काबतुल्लाह को गिराने के लिए उस हाथी के अंदर ताकत नहीं थी। ये ताकत, ये हिम्मत, उस मदद कहां से हो रही थी? अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से। जब उनको उनके मसनूई और मन घड़त उन हाथियों को, उन बुलडोजर को, जब वो अल्लाह के तरफ से जो अल्लाह की ताकत दिखी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अबरहा ने कहा कि नहीं, हम इस काबतुल्लाह को गिराएंगे, हम इस बैतुल्लाह को गिरा कर दम लेंगे। जैसे आज कुछ लोग भंग खाकर बैठे हैं कुर्सी पर कि आज हम फला मस्जिद को गिराएंगे, आज हम फला मस्जिद को शहीद कर देंगे, आज हम फला मदरसे में ताले लगा देंगे। एक बेचारा उत्तराखंड में एक हाफिज साहब था, वो कुरान करीम की तालीम अपने घर में दिया करता था। इसी महीने की गालिबन रिपोर्ट है, उस बेचारे के घर में ताला लगा दिया वहां की पुलिस प्रशासन ने, और यूं कहा कि मकतब नहीं चलेगा, तुम्हारे घर को सीज किया जा रहा है। क्यों सील किया जा रहा है जी? चूंकि तुमने कुरान करीम की तालीम दी है। यह हालत हो गई, यानी अबरहा से भी ज्यादा जालिम और जल्लाद आज के जमाने में पैदा हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपका अमल मजबूत होगा, अल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत होगा, तो क्या अल्लाह की नुसरत मदद नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन ईमान का मजबूत होना, अल्लाह से बराह रास्त अपने ताल्लुक और रिश्ते को मजबूत करना, जितना मजबूत होगा अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद उतनी जल्दी जमीन के ऊपर पहुंचेगी। अबरहा ने अपने लश्कर को कहा कि छोड़ो हाथियों को, चलो तुम लोग हथौड़ा लेकर एक एक ईंट को तोड़ने की कोशिश करो, और चंद सेकंडों और मिनटों के अंदर इस काबतुल्लाह को गिरा देना।